में कुछ नहीं है, इकरा तो 3 लाख वोट धारेगी। प्रदीप चौधरी वो कहीं नहीं है रलगे में। बताओ वोट किसे दे रहे, वोट किसे दे रहे? भाजपा पे जाओगे भाई, भाजपा पे जाके। तो राजपूत समाज का तो बहुत अपमान किया। चेक करो नहीं, जो अभी इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता भाई, ना तो मैं इस काम में पढ़ता। हाँ ये है कि भाजपा जो भी कुछ कर रही अपने लिए कर रही, हमारे लिए बता कुछ नहीं कर रही। जो है महाकुंभ हो चुके हैं, एक महाकुंभ ननौता में हो चुका, एक हुआ है आज खेड़ा में, मेरठ में। वहां पे समर्थन दे दिया गया गठबंधन के प्रत्याशी को, वीरेंद्र मलिक को। नहीं देने का ये मुझे पता लगा भाजपा में। नहीं वो मैं ही बोला कैमरे के सामने। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, जो भी अगर आप किसी भी पार्टी को दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो देखो आपका अधिकार है, कोई आपको जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकता ना। बीजेपी ने 4-4 साल की नौकरी कर दिया युवाओं के लिए, सबसे ज्यादा युवा परेशान है। बीजेपी ये देश की सेवा कर, देश सेवा करके कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, कुछ भी अच्छे काम है। एक सिंपल परिवार से होंगे बेचारे के, ठीक है। फौज में कौन होता है? कोई अधिकारी की नेता का प्रधान का लड़का कोई फौज में होता नहीं, करके बताओ कोई है तो मंत्री की लड़का हो किसी का, तो आम आदमी का लड़का फौज में जाता है। राणा जी के साथ है, राणा जी को वोट, शुभम राणा छावड़ी से। क्या लगता है कि रुझान किस तरफ है, मूड किस रुझान श्रीपाल की तरफ है भाई, श्रीपाल राणा जिंदाबाद है। और दूसरी पार्टियां जो हैं उनका भी वो भी दौड़ में चल रही है, क्या लगता है कि वो दौड़ में है या नहीं है? दौड़ में कुछ नहीं है, इकरा तो 3 लाख वोट धारेगी। अरे भाई हमारे वाला 3 से जीतेगा, 3 से जीतेंगे। और वो उधर है प्रदीप चौधरी वो कहीं नहीं है रलगे में, वो तो बोल के बैठे हैं यहाँ से कि मैं मेरी दौड़ का कुछ भी नहीं। सब करेंगे, सब कैंडिडेट जीतेंगे अपने आप में, पर हम मजबूत हैं अपने आप में। वो तो पार्टी भी तो मजबूत है, पार्टी मजबूत है, बहुत ज्यादा मजबूत है। पार्टी मजबूत है ना, उनकी मजबूत है पार्टी। हाँ मजबूत की बात कर रहा हूँ मैं, हमारी मजबूत है, उनका नहीं पता। 5 साल राज करके आगे वो है, 5 साल राज करके आगे। आगे हम करेंगे ना राज, अब आगे हम मजबूत है, बहुत बोलिए। और बीजेपी को क्या बोलोगे? बीजेपी बोल रहे 400 पार, उधर गठबंधन बोला 350 पार। मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी तो सीटें भी नहीं आ रही, तो उन्होंने लगा ली भाई। वो उनका आंकड़ा है, क्या करेंगे क्या पता। 400 का तो जो गलत है उनका टोरा। कैराना सीट से कौन जीत रहा है फिर? श्रीपाल राणा जिंदाबाद। श्रीपाल राणा जिंदाबाद। वोट जो कैसे डलेगी? खुली डलेगी या फिर खुली डलेगी हमारी तो। किसी चीज का कोई डर? किसी का कोई डर नहीं, किसी का दबाव? किसी का कोई डर नहीं। घर में जो है बीजेपी के वो भी होंगे सपोर्टर, बीजेपी के सपोर्टर भी होंगे? नहीं, फिलहाल श्रीपाल राणा के सपोर्टर है। श्रीपाल राणा जी के, यानी कि मूड जो है, जो 19 तारीख को बटन दबेगा, हाथी का दबेगा। हमारे साथ और युवा साथी हैं। भाई साहब माहौल क्या है? इलेक्शन 2 दिन बाद है। मुझे नहीं पता 2 दिन बाद इलेक्शन के, नहीं पता हमें 2 दिन बाद। बताओ वोट किसे दे रहे, वोट किसे दे रहे? भाजपा पे जाओगे भाई, भाजपा पे जाके। भाजपा पे जाके? अरे नहीं है वो एक तरफ जाके। क्या राजपूत समाज से आते हैं? लेकिन अगर देखा जाए तो राजपूत समाज का तो बहुत अपमान किया। चेक करो नहीं, जो अभी इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता भाई, ना तो मैं इस काम में पढ़ता। हाँ ये है कि भाजपा जो भी कुछ कर रही अपने लिए कर रही, हमारे लिए बता कुछ नहीं कर रही। तो फिर भी वोट उन्हीं को देनी? हाँ कोई कारण तो रहा, कोई कारण ना होगा। योगी को देख के बस। लेकिन योगी के रहते टिकट भी तो बहुत काट देंगे, तो उस टाइम योगी महाराज क्यों नहीं बोले? पता नहीं क्यों नहीं बोलना, बुलवाएंगे ऐसा नहीं देना भाई हमारे बोलने के। कब? अब तो इलेक्शन के प्रत्याशी हो गए, 2 दिन बाद इलेक्शन। और किसे चाह रही है तो मैं बता। नहीं मैं नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ मैं जो देखे जो मुद्दा चल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं आपके मुंह में वर्ड नहीं डालना चाह रहा हूँ, बस मैं आपकी दिल की बात सिर्फ नॉर्मल पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि समाज के साथ जुड़े हैं। अगर आप किसी और समाज से होते तो शायद मैं इतना डीपली नहीं जाता। अभी मैं डीपली इसलिए गया क्योंकि 2 जो है महाकुंभ हो चुके हैं, एक महाकुंभ ननौता में हो चुका, एक हुआ है आज खेड़ा में, मेरठ में। वहां पे समर्थन दे दिया गया गठबंधन के प्रत्याशी को, वीरेंद्र मलिक को। लेकिन जब यहाँ पे राणा प्रत्याशी थे तो यहाँ पे उन्होंने जो है उनको समर्थन क्यों नहीं दिया? क्या सोचते हैं, मतलब कोई कारण रहा होगा ऐसा? कारण तो नहीं, यही है कि जो राजपूत समाज कहेंगे भागेगा इस बात में। हाँ नहीं आपको लगता है कि उस पंचायत में क्लियर हो जाना चाहिए था? हो जाना चाहिए था, बिल्कुल होना। एक तरफ कर देते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बोलता कि जी बीजेपी को हराने के लिए वोट डालनी है, कैसा कुछ है? हाँ जैसा बहुत कुछ है, लेकिन उसके बाद बावजूद भी आप जो है भाजपा को वोट देंगे? नहीं अब नहीं देने का, ये मुझे पता लगा भाजपा में। नहीं वो मैं ही बोला कैमरे के सामने। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, जो भी अगर आप किसी भी पार्टी को दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो देखो आपका अधिकार है, कोई आपको जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकता ना। तो अगर भाजपा ही है तो भाजपा को बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा को बोल तो सके, ये तो बात सही है, लेकिन आगे जो बात है ना भाजपा की, हम भी साथ है भाजपा के, चलो हम भाजपा के रहिए, लेकिन आगे जो दिन बदल रहे और आदमी बदल रहे, आदमी बहुत बदल रहा है आज के टाइम में। उनकी भी करना चाहूंगा, गुजरात में पगड़ी उछाल दी गई, अगर आपको पता होगा, इन चीजों के बारे में गलत बोल दिया गया,
माँ बहनों को गलत बोला, माँ बहनों को गलत बोला। उसके बाद बीजेपी उसी को स्टार प्रचारक के रूप में लेके आई, टिकट तो उसका दिया ही दिया, प्लस स्टार प्रचारक बना दिया उसको। गलत करा, बहुत ही गलत। वहीं शेखावत साहब की जब उनसे इस आंदोलन में पहुंच रहे थे, एयरपोर्ट से ही पकड़ के उनकी पगड़ी जो है वो सरेआम वो कर दी, उसके बावजूद भी लोग जो है भाजपा की तरफ ही जाएगा राजपूत समाज नहीं जानेगा, इस वजह से बिल्कुल नहीं जाने, सब बदल गया, बदल गया विचार। इनका भाई साहब का विचार बदल चुका है। मैंने सिर्फ फैक्ट बताए, अगर इन फैक्ट के बाद आप खुद सोचते हैं वो आपका निर्णय है, मैंने सिर्फ फैक्ट बताई, इससे गलत। हम क्या देखे हैं राजपूत समाज, पीछे राणा लग रहा है, राजपूत लग रहा है, बस हम उस चीज को देखते हैं। अब इस चीज का है तो मतलब अब जो वो गलत कर रहा, देखो उसमें हम बिल्कुल साथ नहीं देना, गलत के साथ नहीं है। गलत नहीं, बिल्कुल नहीं है, गलत के साथ। क्योंकि इस बारे में पता नहीं था, अब तुमने इस चीज के बारे में बताया। आप बहुत असमझदार इंसान हैं, मैं बिल्कुल भी इस तरीके नहीं कहूंगा कि आप जो है राणा जी को ही वोट दें या किसी को, मैं क्योंकि देखिए पत्रकार निष्पक्ष होता है, जो आपकी सच्चाई है, मैंने सिर्फ जो फैक्ट बताए हैं जो करंटली चल रहे हैं, क्योंकि राजपूत समाज में मैं लगातार जाता हूँ और उनको ये बात भी बोलता हूँ कि भाई इस तरह की जो है सिचुएशन चल रही है, तो वोट फिर भी किधर जा रही है, तो आपको पता ही मिली जुली जो है वो रिस्पॉन्स रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं बात कर लेता हूँ, क्या नाम है भाई? आदित्य। आदित्य, आगे क्या लगाते हैं? कुमार। नहीं मतलब कुछ समाज से हैं? जो चमार जी। अच्छा, क्या लगता है कि वोट किसको देंगे फिर? आपके तो पार्टी से मतलब सुप्रीमो जी हैं, बिल्कुल मायावती जी, तो किसको देने फिर? मायावती को जाएगी जी वोट, तो मायावती को जाएगी, बिल्कुल। कोई डर या ऐसा तो नहीं है? ना, डर क्या है? जैसे ये बीजेपी का बोल रहे थे, कोई दबाव तो नहीं डाल दिया? बिल्कुल भी नहीं, नहीं। चल तू ये बोल दियो, मैं वो बोल दूंगा। अभी पहले शुरू में उसके बोल वाले के, हम लोग ऐसा कुछ नहीं, हमें तो आती हुई है। बिल्कुल बताइए। मैं कह रहा हूँ हम क्यों दे बीजेपी को वोट, किस लिए बीजेपी को वोट करें हम? नाम क्या आपका? मेरा नाम उदेश कुमार है, गांव अछुआ से हूँ, ठीक है। मैं पैसे से इंजीनियर था, मैंने वोडाफोन में इंजीनियर था पहले, अब छोड़ दिया मैंने। हम क्यों दे बीजेपी को वोट? क्या बीजेपी ने 4-7 साल की नौकरी कर दिया है युवाओं के लिए। सबसे ज्यादा युवा परेशान है बीजेपी में। राशन दे दिया है, राशन फ्री लगा दी, राशन देने से बेरोजगार बना दिया। तो मतलब राशन की जगह लेबर नहीं मिलते। पहले आप मुझे सुनिए, आप करके आपको आप मुझे बताइए बीजेपी ने क्या दिया आपको? सुरक्षा वाला मुद्दा एक छोड़ के करके बाकी क्या दिया? युवाओं सबसे परेशान, 4 साल नौकरी करके कोई शादी कर देगा? आपका रोजगार दे रहा है यूपी रोडवेज में, कितना बुरा वो हालत कर रखा लोगों के लिए। क्या आपको पता किसी को 4 साल कोई नौकरी का कुछ नहीं करके 10-10 हजार रुपए में नौकरी देना युवाओं के लिए? आपके कहाँ है उनका फ्यूचर, उनके बताइए करके। वो तो 400 पार लगा, 400 पार छोड़े 600 पार भी कहते हैं वो लोग, कहेंगे वो तो आपकी बात, तो बेटा पार कुछ भी नहीं करके बिल्कुल भी। आपसे सब ज्यादा युवा परेशान, जो वोट बैंक होता है ये उसका, वो सब ज्यादा तो वही परेशान है, और कौन परेशान है बताइए आपको? तो अगर परेशानी थी तो आपने 2019 में किस निर्णय क्यों नहीं? 2019 हर कोई आदमी कहता है कि मैं ये काम करूंगा, आस लगाता है ना। ठीक है भाई ये थोड़ा कि उससे पहले कोई होता है, आस लगाया उसने, आस के होकर देख लिया कि हाँ भाई क्या नहीं किया। अब की बार आदमी को समझ में आ गया हर चीज करके आगे ना। हम किसी पे आशा लगाते हैं भाई ये काम ये करेगा, आप मेरा न्यूज चैनल है, आप मेरा वो ले रहे हैं, आप वो मतलब वो कर रहे हैं मुझे आप करके, आप ये देखिए मैं आपसे आशा लगा भाई आदमी मेरी आवाज उठाया कहीं आगे करके, आगे क्या कर रहा है बताइए? कुछ और काम हो रहा है? कोई भी होता है आप कहीं पे सब या तो युवा परेशान है, जो युवा ही तो लेके आता है बीजेपी को, कौन लेके आता है? अब वही उसको हटाया करके। आपकी सीट से जो अभी प्रदीप चौधरी सांसद रहे पिछली योजना में जी, तो देखो एक मतलब आदमी ठीक है, लेकिन एक बात बताइए किससे मिले? कहीं बाहर जाएंगे अंदर जाए कुछ में, वो तो मिलते नहीं, वो तो गुमनाम आदमी करके आज वोट ले लिया, कोई मर रहा जीरा गए। सबसे बड़ी चीज तो यही है। इस सीट से क्या हुआ था यहाँ से करके? कौन जो मंत्री जी क्यों हटे थे यहाँ से? मंत्री जी इसलिए तो हटे थे यहाँ से क्योंकि वो किसी के पास कोई काम नहीं होता, कुछ नहीं होता। बताइए पब्लिक को होता है काम करेगा, जो आदमी काम करेगा उसको वोट करेगा, सीधी सी बात है ये करके। तो बीएसपी से प्रत्याशी है श्रीपाल राणा जी, से प्रत्याशी है, फौजी आदमी है, सबसे बढ़िया है, वो अच्छे आदमी है करके। क्या विचार है इनके बारे में? इनके विचार के बहुत अच्छे आदमी है। मैं अपील करता हूँ सभी लोगों से कि इन लोगों से मेरा कोई इनसे कोई लेना देना है कुछ नहीं है, मैं भी आम आदमी हूँ कि सबसे मैं आया था इधर घूमने के लिए। देखो इन लोगों को वोट करना चाहिए, आदमी को वोट करना चाहिए। आदमी हम आदमी मोदी को कहते हैं, लोग कहते हैं मोदी बढ़िया आदमी, मोदी को तो वोट करता है आदमी। भाई ये आदमी बढ़िया है, इसको वोट करना चाहिए। इसको भी देखो 5 साल आपने उसको 5 साल दिए, तो इनको भी तो 5 साल से देखो आप करके आपके क्या एरिया में क्या करते हैं क्या नहीं करते, इनको 5 साल दो, जब भी तो लोगों सुनोगे आप करके। भाई फौजी आदमी कैसे होते हैं? हम फौजी आते विश्वास करते हैं कि भाई ये देश की सेवा कर, देश सेवा करके यार कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, कुछ भी अच्छे काम है। एक सिंपल परिवार से होंगे वैसे बेचारे के, ठीक है भाई। फौजी में कौन होता है? कोई अधिकारी की नेता का प्रधान का लड़का, कोई फौजी में होता नहीं करके बताओ? कोई है तो मंत्री की लड़का हो किसी का, तो आम आदमी का लड़का फौज में जाता है। तो जो ऐसे जो ईमानदार और ऐसे लोग अगर राजनीति में आएंगे तो डेफिनेटली जो राजनीति का स्तर है वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक होगा, क्यों नहीं होगा करके। भाई ईमानदारी हर जगह कामयाब होती है।
बीजेपी क्यों आ के 2014 से लेके क्यों आई करके उसमें, क्योंकि लोगों को आती है थोड़ा ईमानदार आदमी करके, ईमानदारी पे तो आई है देश में करके ये, तो यही है ईमानदार कैंडिडेट इसको देना चाहिए। मैं तो पब्लिक से अपील करता हूँ करके कि ऐसे कैंडिडेट को तो बिल्कुल वोट करना चाहिए आदमी को। बिल्कुल बिल्कुल बीएसपी प्रसाद जी को, श्रीपाल राणा जी इनका निशान हाथ इनको करना चाहिए बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या देख रहे हैं जी, 2024 में इलेक्शन सामने है, 2 दिन बाद इलेक्शन है, क्या करेंगे? श्रीपाल राणा जी के साथ हैं भाई। श्रीपाल राणा जी के साथ हैं, वो किसी तरह का कोई दबाव नहीं, दबाव को क्या कोई मतलब, हम तो देख राजपूत हैं भाई, और अपने एरिया में राणा जी लड़ रहे हमारी तरफ से, तो हम तो राणा जी के साथ हैं ना। तो देख हमारी भाई इकर आसन है, और ना वो तो प्रदीप चौधरी तो कहीं अपना था ही नहीं किसी भी तरीके से, क्योंकि पिछली बार उसे भी देख ली थी एक बार ना, तो वो कहीं नजर आया हमें। फिर उसके बाद 5 साल कहीं तक भी नहीं दिखा। फिर 2 महाकुंभ हो चुके राजपूत समाज के, एक हाँ महाकुंभ तो चली रही भाई। वहाँ से क्यों रिजल्ट निकला, नहीं निकला, क्लियर हुई नहीं हुई? हाँ तो क्लियर हो तो गया था, श्रीपाल राणा जी को कहा गया था। और वहाँ पे वहाँ तो आज तो उन्हें कही गया नरेंद्र मलिक जी को, गठबंधन के साथ, गठबंधन की। यहाँ पे कब कहा गया राणा जी? यहाँ जनता को सबको पता है, इतना कोई जनता पागल नहीं है। बात करी थी इन्होंने पूर्ण सिंह जी ने, तो हरियाणा कौन हरावेगा? हराने वाले भी तो यही है ना। बिल्कुल मैं बात समझ गया आपकी। तो उसके बाद जरूरत क्यों पड़ रही है मतलब आगे वो करने की? वहीं पे क्लियर नहीं कर देना, मतलब बिना मतलब कहने का है कि उन्होंने ये बोला था कि भाई जो है, जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट देना, मतलब वोट आपको देना है। तो राणा जी अगर इतना बोल, मैं यही बात कर रहा हूँ, अगर वो क्लियर कर देते कि ठीक है भाई अपने समाज का जहाँ भी कैंडिडेट हो वहाँ उसको वोट दो, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ राजपूत समाज था, कोई और जाति तो थी नहीं, तो ये चीज तो बोली जा सकती थी, जैसे वहाँ पे बोल दिया। उनकी सोच है जी, अपनी सोच क्या रख रहे हैं हम तो इस बारे में कह नहीं सकते, पर हमें इतना पता यहाँ से अपने एरिया में तो श्रीपाल राणा जी के साथ हैं, खुल के हैं। अपना सारा राजपूत समाज ज्यादातर जो है मेरे हिसाब से तो ज्यादातर पढ़ना चाह, जो नहीं पढ़ रहा वो उसकी सोच की बात है, वो किस तरीके की सोच रख रहा, किस तरीके की नहीं। अपनी सोच तो है भाई, राणा जी के साथ हैं, राणा जी को वोट देंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।